हाय एवरीवन, फिर से हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत। चलिए आज हम कक्षा 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्न चैप्टर 1 का दूसरा का पहला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कर है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कर जो दूसरा प्रश्न दिया हमें इसको हल नहीं करना, इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है। मतलब तो दो घात मतलब इसका स्क्वायर 2 हो, ठीक है ना। घात 2 मैंने इसकी पिछले वीडियो में बता दिया। ये दूसरा का पहला एक और है, एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। कर है एक आयत लिखेंगे हल। एक आयत बना लेते हैं। एक आयत इसकी भुजा ए बी सी और डी है। इसकी क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। कर जो लंबाई है चौड़ाई से कितना है, 2 गुना से एक अधिक मानेंगे। लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर, क्योंकि चौड़ाई लंबाई से की लंबाई चौड़ाई से कितना है, 2 गुना से एक अधिक, इसलिए मानेंगे चौड़ाई बराबर क्या, x। चौड़ाई बराबर x, ठीक है। इसलिए लंबाई बराबर क्या होगा, आयत का लंबाई बराबर क्या होगा। और लंबाई चौड़ाई से 2 गुना से क्या अधिक है, 2 गुना मतलब 200 गुना तक कर देंगे, प्लस 1 मतलब अधिक है, ठीक है। और लिखेंगे प्रश्न से। अब चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। देखिए चौड़ाई हमारा x हो गया, लंबाई कितना है 2x + 1, ठीक है, यहाँ के हिसाब से, ठीक है। हम देखिए प्रश्न दिया है 528 क्षेत्रफल देता है, क्षेत्रफल दिया है 528 बराबर लंबाई कितना है 2x + 1 और गुने चौड़ाई कितना है x है। देखिए यहाँ पे 528 बराबर में अब से गुना करेंगे तो 2x² प्लस में x, इधर जाएगा तो क्या होगा 2x² प्लस में x, प्लस का 528 इधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 528 बराबर में 0। बस इतना ही करके छोड़ देना है, द्विघात समीकरण बनाना है, इसको हल नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए द्विघात समीकरण, इसका घात 2 हो गया और a क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c 0 के रूप में आ गया ना, बिल्कुल आ गया। और इसका अधिकतम घात कितना है 2, इसका अधिकतम घात कितना है तो इसलिए लिखा है द्विघात समीकरण। बस हमें ऐसे ही करेंगे। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। करे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। करे 2 धनात्मक पूर्णांक जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है +1 +2, ठीक है ना। जो माइनस होता है ऋणात्मक होता है, माइनस वाला ऋणात्मक होता है। करे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी 1 से 2, 1 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रम से 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 क्रम से होना चाहिए। इसीलिए हम करें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। लिखेंगे हल। क्रमागत मतलब होता है क्रम से, पंक्तिबद्ध। क्या पंक्तिबद्ध लिखेंगे, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला माना x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है। तो पहला माना x, तो दूसरा क्या होगा क्रमागत, तो x + 1, क्या x + 1, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है, करे इन 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब होता है गुणा, करे इन दोनों का गुणनफल 306 है, ठीक है। x × में होता है गुना x + 1, ठीक है, बराबर में 306
6, इसको गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर में 306। 306 बराबर किधर लाएंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 306 बराबर में 0। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न हल हो गया। बाकी के दूसरा का तीसरा चौथा प्रश्न अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।